कहते हैं सुखदेव जी कि भगवान तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान भी उस रात्रि का, शरद रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि का इंतजार कर रहे थे। वह रात्रि जिसका इंतजार भगवान को भी है। महाराज, भक्त तो भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन वह भक्त धन्य है जो भगवान को ढूंढे। लेकिन उससे भी धन्य वह भक्त है जिसको भगवान स्वयं ढूंढे। जो सांवले को सदा ढूंढता है उसे सांवला एक दिन ढूंढता है। महाराज, जो सांवले को हमेशा ढूंढता है उसको सांवला ढूंढते ढूंढते आ जाता है। भगवान तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, जाना था गंगा पार, प्रभु के मन के नाव चले। जाना कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ जाता है। आज उसी भगवान को इंतजार है उस कौन सी शरद ऋतु की पूर्णिमा की। भगवान तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने बंसी पर मुख लगाया, अब फूंक दिया आवाज। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण प्रीतमानसा। भगवान ने मुरली में कैसा तान फूंका जिसमें कामदेव भी मुग्ध हो गया। जिस आवाज को सुन करके काम से सारे लोग, सारे जीव व्यथित हो जाते हैं, लेकिन आज भगवान की मुरली की आवाज को सुन करके कामदेव स्वयं व्यथित हो गया। आज कामदेव से भगवान की लड़ाई होने जा रही है। आज मुरली वाला कामदेव से लड़ने जा रहा है। रामा अवतार में महाराज कामदेव ने भगवान से लड़ने की इच्छा प्रकट किया। नारद जी ने कहा, तुम गए थे शिव के पास, शिव जलाए। उन्होंने कहा ये अलग की बात है। राम एक पत्नी व्रती हैं, यह व्रत धारण कर लिए हैं, नहीं तो तुम्हारे राम को भी हम छका देते। भगवान ने कहा, नारद जी ने भगवान से जाकर के कहा, महाराज कामदेव ऐलान कर रहा है। उन्होंने कहा जाकर के पूछ लो, लड़ेगा? नारद जी जाकर पूछे, लड़ोगे? उसने कहा हाँ लड़ेंगे। लेकिन अब जब पत्नी ही स्वीकार नहीं करेगा, स्त्री ही नहीं स्वीकार करेगा तो लड़ेंगे हम का? काम को बल का है तो काम के बल केवल नारी है, स्त्री। जब स्त्री स्वीकार करे तब ना। भगवान ने कहा नारद जाकर के पूछो, किले का युद्ध करेगा? किले का युद्ध करेगा कि मैदान का? नारद जी ने कहा कि किले का युद्ध करोगे कि मैदान का? वो कहा कि हम तो जानते ही नहीं, किला का कहलाता मैदान का कहलाता, समझाओ। उन्होंने कहा कि किले का युद्ध का तात्पर्य, चलो भगवान से हम तुम्हें बात करावें। भगवान के सामने कामदेव को लेकर के जब जाते हैं नारद जी, भगवान ने से जब पूछा गया, भगवान ने कहा किले का तात्पर्य सीमा में बंद कर, एक परिधि में रहकर। ये गृहस्थाश्रम है। जैसे रामा अवतार में हम एक पत्नी व्रती बने हैं, यह एक किला है।
अगर काम बहुत सताए तो इस किले में हम तुमसे युद्ध कर लेंगे, लेकिन मैदान का युद्ध जहाँ बहुत सी स्त्रियां हों और उन पर भी हमारा मन न चले, काम वहां भी पराजित हो जाए, वह मैदान का युद्ध है, कौन सा करोगे? उन्होंने कहा कि इस समय तो हम हार ही गए हैं, तुम मैदान का युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि तब मैदान का युद्ध के लिए कृष्णा अवतार, कृष्णा अवतार में आज रास लीला में भगवान कामदेव से लड़ने जा रहे हैं। ऐसा मुरली फूंक दिए कि कामोदेव नृत्य करने लगा, वह भी हार गया। सारी गोपियां जो जो कर रही है वहीं जैसे आवाज जा रही है तो नाम पकड़ पकड़ करके बुला रही हो, ललिता आ जाओ, राधिका आ जाओ, प्रभावती आ जाओ, ऐसे कर करके सबका नाम ले। सभी लोग भक्ति हैं। समय क्या है? तो कोई अपने पति को खाना दे रही है, पति कह रहा है गैया को थोड़ा कुछ डाल दो, रस की बात। जो पति को खाना दे रही है और तभी तक मुरली बज गई वृंदावन में, वह पति का भोजन ले जाकर गैया को रख दी। याद आया पति तो ऐसे ही रह गया, उठाकर गैया का भोजन पति को रख दी। भूसा घास पति के सामने और गैया के सामने पकवान। पति देख रहा है, पागल हो गई है का? वो आवाज केवल गोपियों को सुनाई दे रहा है, उनको नहीं सुनाई दे रहा है। कुछ गोपी श्रृंगार करने लगी, कृष्ण मुरली बजा रहा है, अब जाना है हमें उसके पास वृंदावन, तो श्रृंगार कर रही हैं। कोई लाली लगा रही है, कोई अंजन लगा रही है, भूल से लाली को आंख में लगा दी, अंजन को अधर पर लगा ली, पांव का नीचे का पोशाक ऊपर पहन ली, ऊपर का पोशाक नीचे पहन रही है, ऊपर के गहने को नीचे सजा दी, नीचे के गहने को ऊपर कर ली, नथ को पांव में पहन रही है और पांव के पैजनी को उठाकर नथ में पहन रही है। वो कैसे जाए उसमें? नहीं, जब पहन रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, साड़ी को बांध ही नहीं रही हैं, इधर से ऐसे करके ऐसे करते हैं, फूल जाता है, वैसे ही घसीटती हुई गोपियां वृंदावन की तरफ भागती हैं। जब सारी की सारी गोपियां अर्धरात्रि में कृष्ण के पास पहुंचती हैं, उस समय भगवान ने कहा गोपियां ये क्या कर रही हो अर्धरात्रि में, और वो भी गैर पति के पास, अर्धरात्रि में और गैर पति के पास। जो पतिव्रता नारी करे गैर पति से प्रेम, उस नारी का बिगड़ गया पतिव्रत धर्म वने। गोपियां घर जाओ, घर जाओ, चली जाओ, कौन बुलाया, क्यों आई? सारी गोपियां खड़ी, अरे महाराज आप स्वयं नाम पकड़ पकड़ करके बोले। वो कहे कि हम तो मुरली बजा रहे थे, अब भी बजा रहे हैं। गोपियां कहती हैं महाराज ठीक है, एक जवाब दे दो। रासपंच अध्यायी इतना गहरा प्रसंग है कि अगर केवल 4 घंटा उसको कहना हो तब कुछ तथ्य उसने निकले, लेकिन 4 मिनट में कह करके आगे बढ़ जाना है। कहते हैं गोपियां प्रश्न करती हैं भगवान से, प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? किसी का प्रियतम परदेश में हो, उसका तस्वीर उसके हाथ में हो और बार बार पूछ करके अपने उस तस्वीर वाले पति से ही सब कार्य करती है, आदेश उसी से लेती हो और ले लेकर के हर कार्य करती हो। किसी दिन उसका असली वाला पति आया और दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खोलो, और उस समय उस
तस्वीर वाले पति का पूजा कर रही हो, आरती कर रही हो, धूप दिखा रही हो, तो सवाल यही है, असली वाला पति खड़ा होकर दस्तक दे रहा है, उसको खोलने के लिए दरवाजा जाए कि उस तस्वीर वाले की आरती करे? इसी का जवाब दे दो, हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि अर्धरात्रि में आ गए हैं, लोग क्या कहेंगे? भगवान ने कहा कि तस्वीर का पूजा तभी तक है जब तक असली वाला नहीं है। आज जब असली वाला आ गया तो तस्वीर को फाड़ कर फेंक दो, तस्वीर का होगा। गोपियां कहती हैं कि तो अब तक तो तस्वीरें हम लोगों के सामने था, जो हम लोगों का पति है वह तस्वीर है, असली पति तो अजूबे मिला है। जो सबका पति हो वही पति बुलाया है, और हम आ गई, अब उस तस्वीर को फाड़ कर हम फेंक रहे हैं। हम अब जाने वाली नहीं। अरे चलू मन जहाँ बसे प्रीतम रे, यहाँ कोई ना चल मन जहाँ बसे प्रीतम रे, कोई ना डोलिया बलमुआ करे लागल सबके चलेला वही के सवाल रे, जहाँ कोई ना के चलेला के सवाल रे, कोई ना चलू मान प्रीतम रे, कोई ना चलो प्रीतम रे, कोई ना छोड़ेला सप के चूल रे, गंगा छोड़े लिया सपवा छोड़ेला सब के चूल रे, गंगा छोड़ी अंसा छोड़ेला देहियान रे, जहाँ कोई ना दहियान रे, आई जग व्यवहार। चलो प्रीतम रे, कोई ना
माता की हवा आवेला रे यही जग व्यवहार। भगवान की जय। भगवान ने सारी गोपियों को कहा ले आओ साज सज्जा, रास किया जाए। रास पर अपनी मुरली पर धून फूंके सब गोपियां नृत्य करने लगे। महाराज यह रास बहुत ही प्रचंड रास, सारी गोपियां इकट्ठा हैं, जहां जहां तक गोपियां हैं सब। महाराज जब कुछ उपलब्ध हो जाता है तो पाए हुए अगर सरलता से सहजता से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसकी कीमत नहीं रहती है। भगवान कृष्ण जब वसुदेव जी के पास चले गए हैं, वसुदेव जी ने एक दिन नारद जी से प्रश्न कर दिया, नारद जी हमारे मोक्ष का उपाय बताओ। नारद जी भगवान प्राप्त करने का उपाय बताओ, भगवान मिलते कैसे हैं? नारद जी ने कहा वसुदेव तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। नारद जी नाराज होकर के कहे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके कहे कि क्यों? उन्होंने कहा कि जिसके गोद में खेलने के लिए ब्रह्म स्वयं आ गया हो, अभी वह हमसे पूछे कि उद्धार कैसे होगा। जो चीज सहजता से प्राप्त हो जाए, सरलता से प्राप्त हो जाए, कीमत न देनी पड़े, वह अपना नाश ही करता है, अपना सम्मान खो देता है। कृष्ण तुम लोगों को सहजता से प्राप्त हो गए हैं, इसलिए कृष्ण की गरिमा तुम भूल गए। वैसे ही भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में रास कर रहे हैं, और रास करते हुए कृष्ण को देख करके सारी गोपियों के मन में अहंकार हो गया, भगवान की प्राप्ति का अहंकार हो गया। हम अगर सुंदर नहीं होती तो कृष्ण हमें मिलता नहीं। हम कृष्ण पर लट्टू नहीं हैं, लट्टू तो कृष्ण हम पर है। हम सुंदर हैं, कृष्ण दूसरे को क्यों नहीं ढूंढ लेता? हम इतनी सुंदर हैं, इतने गुण हम में हैं कि कृष्ण हमें चाहता है। भगवान समझ गए। राधा जी ने कहा कृष्ण हमें कंधे पर बिठाओ, हम थक गई। भगवान ने कहा ये देखो, जो भांडेर भट्ट में श्रृंगार करने के लिए रुदन करने लगी अवसर नहीं प्राप्त हुआ, तो आज वही राधिका कहती है कंधे पर बिठा लो। भगवान सबके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए, वही लता ओट में समा गए। जब समा गए सारी गोपियां देखने लगी कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गया, घूम घूम करके पूछने लगी। देख करके चरण चिन्हों को घूम घूम करके पता करती हैं, इधर गया है, इधर गया है, इधर गया है। कृष्ण कहीं नहीं मिल रहा है। पद चिन्ह तो कुछ दूर तक दिखा, लेकिन कृष्ण ने दिखा। देखते हैं, देखती हैं सारी गोपियां, एक गोपी गिरी है अचेत होकर के। उस गोपी को उठाने का प्रयास करते हैं। गोपी जब सचेत होती है तो उस गोपी से पूछती हैं तुम्हारी यह स्थिति कैसे हो गई? उसने कहा क्या कहूं, कन्हैया से हमने कहा हमें कंधे पर बिठा दो, मैं थकी गई हूँ। हमारा कन्हैया बैठा, हम उसके कंधे पर बैठना चाहिए। कुछ दूर तो गोद में उठा कर ले आया, लेकिन जब बैठा कंधे पर हम चढ़ना चाहिए, उसी समय वो पता नहीं कहाँ गया और हम तो अचेत होकर गिर गए। सारी गोपियां कहती हैं हम लोगों को अहंकार हो गया था कृष्ण मिलन का, अपनी सुंदरता का हमें अहंकार हो गया था। अब कृष्ण मिलता है कैसे? हरि व्यापक
कहाँ खोजें? वैकुंठ में है, गोलोक में है, क्षीर सागर में है, बद्रीधाम, केदारनाथ, रामेश्वरम, कहाँ जाऊं? प्रयाग, काशी, कहाँ? वृंदावन, अयोध्या, कहाँ जाऊं? कहीं मत जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। मिलना होगा तो जहां हो वहीं मिलेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट मैं जाना। प्रकट होता है। भगवान को बुलाओ, अब सारी गोपियां रोने लगती हैं। पूरे भागवत में दसम स्कंध में भी पूर्वार्ध में भी रास पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी में भी अब जो हम बताने जा रहे हैं, एक अध्याय गोपी गीत, 19 श्लोक है इसमें, जो नित्य ही रात्रि के समय सोते वक्त यह सूत्र दे रहे हैं। महाराज, विकार सबको सताते हैं, विकार न हो, यह सृष्टि ही ब्रह्मा की गुण और दोष से बनी है। स्वर्ण का गहना अगर आप जाएं सुनार के पास लेने के लिए और कहें कि खरा सोना देना, तो कितना हो खरा सोना देगा, उसमें कुछ न कुछ मिलावट जरूर रहेगा। वैसे ही हमारे शरीर में रोग है, तो रोग है वो पहलवे से है, लेकिन ससीम है। ये बतावें, शुगर किसको नहीं है, लेकिन वही शुगर जब बढ़ जाता है तो जानलेवा हो जाता है। ब्लड प्रेशर किसको नहीं है, सबको है, लेकिन स्थिति बताई जाती है ना कि इस उम्र तक, पता नहीं डॉक्टर लोगों का मेडिकल साइंस है, नीचे वाला 80, ऊपर वाला 120, उम्र जैसे बढ़े तो 10-5 पॉइंट इधर उधर हो जाता है। लेकिन वही बीपी 300 हो जाए ऊपर वाला, 150 नीचे वाला, तो लग जाएगा झटका, हो जाएगा ब्रेन हेमरेज, मर जाओगे, और नहीं तो तुतलाने लगोगे, ये मुँह हमारा इधर से इधर हो जाएगा, हथवा उठेगा नहीं। उस समय न किसी को गाली दे पाओगे, न किसी को मार पाओगे, न राम कह पाओगे, न कृष्ण कह पाओगे, नहीं हो पाएगा। गोपियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, कहा जाता है। छोटी सी घटना बतावें, छोटी सी घटना। एक गांव में एक कुएं में 3 कुत्ते गिर गए, बाजते बाजते मर गए। उस गांव में पानी पीने का आधार वह कुआं ही था। अब बताइए, 3 कुत्ते मर गए, पानी पीने लायक नहीं है, बदबू आ रही है, सारे लोग यहीं एक कुआं हो और उसमें 3 कुत्ते गिरकर मर जाएं, तो क्या कॉलोनी वाले लोग रह पाएंगे? वो करते क्या है, तो ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी महाराज, हम लोगों के गांव में कुएं में कुत्ता गिर गया है, मर गया है, किस तीर्थ का जल ला करके डाल दें, क्या कर दें कि वो ठीक हो जाए? ज्योतिषी महाराज, कर्मकंडी महाराज सब कुछ उपाय बताए। वो आकर के किए, फिर भी सुगंधी नहीं आई है, बदबू का बदबू ही है। डंडा वंडा लेकर के सब गए, आज ज्योतिषी को पीट करके ठीक कर देंगे। ये झूठा कहाँ से मिल गया? देखता है वह ज्योतिषी की बहुत भीड़ गांव के लोगों की आ रही है और हाथ में डंडा वंडा है। कहा, देख करके क्या बात है? उन्होंने कहा कि इतना खर्चा करा दिया, सारे तीर्थों का जल ले आए, सुगंधी डाले, तरह तरह का पदार्थ डाले, फिर भी वह बदबू गई नहीं। उन्होंने कहा, हम जो कहे अगर कर दिए होते तो बदबू चली गई होती।
उन सबों ने कहा सब कुछ किए, तो उन्होंने कहा उन कुत्तों को निकाला कि नहीं निकाला? उन्होंने कहा कि ना, कुत्ते को तो नहीं निकाले। तो कहे कि जब कुत्ता उसमें रहेंगे ही तो बदबू जाएगी कहाँ से? पहले कुत्तों को निकालो तब उसको पवित्र करो। महाराज कथानक भले ही है, लेकिन समझने वाली बात है। यह शरीर ये एक गांव है, इसके अंदर बैठा हुआ हृदयवा जो है यही कूप है। इस कूप में काम क्रोध लोभ यही 3 कुत्ते मरे पड़े हैं। इन्हीं की बदबू बाहर आ रही है। अभी बताइए कर्मकांडी महाराज कहें कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर दे रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये भगवतवा हम पढ़ दे रहे हैं, अब ठीक हो जाएंगे। महामृत्युंजय का जाप कराइए ना, 1 लाख जाप करा दीजिए, 5 पंडित जी लोग रहेंगे, हो जाएगा ठीक का खाक होगा। अरे काम क्रोध लोभ जब तक पुतौआ नहीं निकलेगा तब तक भगवान कहाँ मिलने वाले हैं? महाराज ये जब 3 गए, जब ये 3 आए काम क्रोध लोभ, तो 3 चले गए। कौन? अवध नरेश में काम की प्रबलता हो गई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। तब कैकेयी के महल में गए, देना है सुबह बेटे को साम्राज्य। कैकेयी के पास जाने की क्या आवश्यकता है? गोस्वामी जी ने लिखा देखो काम प्रताप बढ़ाई। कैकेयी के अंदर लोभ आ गया, हमारा भरत राजा बन जाए। मंथरा क्रोध कर गई, काम क्रोध लोभ तीनों साथ आया, तो 3 निकल गए। कौन? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ज्ञान के प्रतीक हमारे राम जी, वैराग्य के प्रतीक भैया लक्ष्मण और भक्ति की प्रतीक मैया जानकी। ये तीनों नगर को छोड़ दिए। आज जब 3 निकल गए तो ये 3 आ गए, काम चला गया। महाराज कहा गया अवध में जब राम चले गए अवध से, तो वहां की सृष्टि थम ही रही, अर्थात काम का विकार किसी के अंदर नहीं आया, लोभ किसी को नहीं था। सारे लोग कहते थे जरई सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, ये संपत्ति जरी जाए, हमें नहीं चाहिए। जाको प्रिय न राम बैदे तजहुताहि तुम कोटि बैरी सम, जगति परम स्नेही। छोड़ दो, सारे लोगों से प्रीति हो गई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे का सारी गोपियां भगवान का वंदना करती हैं। जयति तेधिकम, इस 19 श्लोक का हर रात्रि सोते